हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छे तरीके से, आप बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि डेली 8 घंटे की पढ़ाई डेली ठीक तरीके से नियमित रूप से कर सकें। जैसे कि हमें पता है कि हमारा सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और अगर हम अच्छा स्कोर चाहते हैं तो कम से कम 5 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप 5 घंटा पढ़ें, चाहे 6 घंटा पढ़ें, लेकिन मैक्सिमम अगर आप 8 घंटे निकालते तो बहुत ही अच्छी बात है और आप बहुत अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। और वह घंटा जो है वह गिनने के लिए केवल नहीं होना चाहिए, बल्कि वह कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने का एक आपका नज़रिया होना चाहिए। घंटे के हिसाब से आपको नहीं गिनना है उस चीज़ को, क्योंकि जैसे कि हम ये समस्या आती है कि हम डिसाइड करते हैं कि हमें इतने घंटे पढ़ना है, लेकिन वह रेगुलरिटी नहीं आ पाती है। कुछ ना कुछ काम ऐसा घर में ऐसा कुछ बर्डन आ जाता है या कुछ कारण हो जाता है और जो फोकस के साथ हम पढ़ सकते हैं वह नहीं हो पाता है। तो बस आज कुछ इन्हीं बातों में बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपना पढ़ाई अच्छे से कर सकें और डेली कम से कम 8 घंटा निकाल सकें। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह होती है कि अगर हम चाहते हैं कि 7 से 8 घंटे अगर हम डेली पढ़ाई कर लें और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आए, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे दिमाग का शांत होना। और सबसे बड़ी कमी भी यही होती है, क्योंकि किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी माहौल में या उलझनों में उलझे रहते हैं। किसी को जॉब का टेंशन है, किसी के घर में लड़ाई हो गई या कई तरीके की समस्याएं हो सकती हैं, चाहे वह स्वास्थ्य से भी रिलेटेड हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हर तरीके का। और ऐसे जब इस तरीके का दौर हमारे लाइफ में चल रहा होता है तो हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो हम 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ लिए, चाहे 4 घंटे पढ़ लिए, लेकिन वह पूरा का पूरा फोकस नहीं हो पाता और जब मन नहीं करता तो हम बुक को बंद करके रख देते हैं। तो पढ़ने से पहले यह डिसाइड करिए कि क्या आपका मन शांत है कि नहीं और किन किन परिस्थितियों में या किन समस्याओं को लेकर आप परेशान हो रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी को देखिए जॉब का टेंशन है या किसी के घर में प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याओं के प्रकार भी डिफरेंट तरीके का होता है। छोटी छोटी समस्या भी बहुत बड़ा रूप ले लेता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे समस्या ना हो, उलझने ना हो। तो इसी चीज़ को हमें अपने आप को दिमाग को यह समझाना पड़ेगा। अपने आप को जब पढ़ने के लिए बैठना है तो इन चीज़ों को हमें इग्नोर करके यह चीज़ हमें सोचना है कि हमारा जो कैरियर का गोल है वह अलग लेवल का है, क्योंकि जो यह समस्या अभी एट प्रेजेंट हमें दिखाई दे रही है वह कई गुना और 10 गुना और बढ़ सकता है। तो इन समस्याओं पर फोकस करने से अच्छा है कि उतनी देर समस्याओं को फोकस ना करें जितने टाइम तक हम स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी के टाइम और हम इन्हीं चीज़ों में घिर कर रह जाते हैं और सही से हम फोकस नहीं कर पाते हैं। और हमारी एक्सपेक्टेशन पर जो ज़्यादा हम फोकस करते हैं, कि जो एक्सपेक्टेशन पर हमें ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस करने से अच्छा है कि हम अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। क्योंकि जब देखिए, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारा पूरा एक्सपेक्टेशन हमारी उम्मीदों पर होता है कि एग्ज़ाम में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इतने लाख लोग बैठे हैं, कितनी सीटें हैं, सिलेबस इतना टफ है, स्कोर जो है कट ऑफ है जो कितना दूर तक जाएगा। तो हमें ये सब चीज़ों का, यह हमारा सोचने का काम नहीं है। केवल हमारा काम, हमारा जो कर्म है वह होना चाहिए। हमें केवल पढ़ाई को फोकस करते हुए, सारी समस्याओं को दूर करते हुए, हमें केवल फोकस के साथ ही पढ़ाई करना है। तभी हम अपनी मुश्किलों पर निजात पाएंगे। और अपने आप से यह सवाल कीजिए कि जहाँ तक हमें पहुँचना है, क्या हम किस तरीके से हम चल रहे हैं, हमारे एफ़र्ट्स कितने हैं, हमारे प्रयास कितने हैं। तो आपको ईमानदारी रूप से यह चीज़ मिल जाएगा, आपको यह जवाब मिल जाएगा कि कितना हम टाइम गंवा रहे हैं, किन किन चीज़ों में हम अपना टाइम गंवा रहे हैं। तो बेहतर प्रयास करते रहिए। परिणाम क्या होगा उस चीज़ पर सोचने का नहीं है। अभी हमें केवल
ये समझिए कि हमको एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए पढ़ना है, रैंक लाने के लिए पढ़ेंगे। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो हमारा जो दिमाग है ना, वह इन समस्याओं पे इधर-उधर नहीं भटकेगा। और इतने सारे लोग हैं, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनका हो जाएगा, हमारे पास टाइम नहीं है, उनकी अच्छे क्वालिटी एजुकेशन कर रहे हैं, हम उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसी चीज़ें नहीं आना है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो ऐसी कमियां हमारे दिमाग में रन करती रहेगी। अगर छोटी सी चीज़ है, अगर छोटी टॉपिक है कुछ चीज़, अगर हमको वह चीज़ पढ़ाई करते हैं तभी हम आगे तक बढ़ पाएंगे। जो टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं उसी को ही टारगेट बनाइए, उसी को ही पढ़िए और उसी को ही कवर करिए। क्योंकि अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वह चीज़ें क्लियर होंगी और दिमाग पर प्रेशर भी नहीं बनेगा। दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा और वह चीज़ें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारी तैयारी एक बेहतर तरीके से आगे अग्रसर हो रही है। तो जो चीज़ें पढ़ना है बस उसी पर फोकस करना है और केवल अपने आप पे एक विश्वास रखिए। क्योंकि विश्वास अगर आप रखते हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट रखोगे कि चाहे जैसा भी परिस्थिति है, चाहे जो भी सिचुएशन है, अगर आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया ना कि हमें अपने ऊपर विश्वास है कि हमारा जो टारगेट आज जो मैंने किया है वो मैं ख़त्म कर लूँगी या कर लूँगा। तो जो आज मेरा टारगेट है इस टॉपिक को करूँगी, तो वह चीज़ ख़त्म करके आपको एक अलग ही रियलिटी आपकी पता चलेगी। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ऐसे कर कर के आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और हमेशा छोटा टारगेट दें कि हमको बस इतना ही करना है, क्योंकि आपका दिमाग उस चीज़ के लिए ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। और कम समय बचा हुआ है और एक बेहतरीन मौका है। और तो आज के लिए बस इतना ही कि अगर आपको आज का मेरा यह ब्लॉग पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपना प्यार हमेशा बना के रखिए। और चाहे हमारा टारगेट कितना भी बड़ा है, उस चीज़ को हमें आगे तक ना सोच कर केवल पढ़ाई पर फोकस करिए। धन्यवाद।